आदाब और नमस्ते। मैं अनुराधा भसीन। 14 नवंबर को श्रीनगर में एक हादसा हो गया। एक एसयूवी गाड़ी में 4 बच्चे सवार थे, टीनेजर्स। उनमें से एक गाड़ी चला रहा था, गाड़ी स्पीड में थी, बेकाबू हो गई और टैंकपुरा में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में शिकार हमाद और असीम की मौत हो गई और दो और जो बच्चे थे वो इंजर्ड हैं और अभी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा हादसा है। हादसा ही नहीं, सानेहा भी है। सिर्फ उन दोनों के खानदानों के लिए ही नहीं, पूरे मुआशरे के लिए, सबके लिए एक दर्द की बात है। लेकिन रंज से ज्यादा इल्जाम तराफी का दौर शुरू हो गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस हादसे का? क्या पेरेंट्स, टीचर्स, अथॉरिटीज? कौन जिम्मेदार है? ये लड़के जो गाड़ी चला रहे थे माइनर थे। असूलन उन्हें व्हील के पीछे नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक्सीडेंट्स और स्पीड ड्राइविंग सिर्फ माइनर्स और अंडर एज ड्राइवर्स से नहीं होती। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं स्पीड ड्राइविंग जो है एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है और इसको हम नॉर्मलाइज भी कर देते हैं। सिर्फ माइनर्स ही नहीं, बालिग लोग, उम्र के अच्छे खासे दौर में जो लोग हैं, वो भी इररिस्पॉन्सिबल और रैश तरह से ड्राइव करते हैं, कई बार अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले और चलाने वाले लोगों को पता है कि वो लॉज को वायलेट भी कर सकते हैं और उनसे बच के निकल भी सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, तो आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, सड़क पर कई जानों के साथ खेल भी सकते हैं और सिस्टम अक्सर आपका साथ भी देगा। आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जो टीनेजर्स गाड़ी चलाते हैं अक्सर वो स्पीड का जो वो थ्रिल है उसके इन्फ्लुएंस में चला रहे होते हैं। लेकिन जो अच्छी उम्र के लोग जब स्पीड ड्राइविंग करते हैं वो इस पावर के नशे में गाड़ियां चलाते हैं। हमारे देश में अक्सर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता और कई बार ऐसे पैसे वाले और पावरफुल जो लोग हैं वो इसकी वायलेशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कई वजूहात हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन जो इस हादसे में देखा गया, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, लैक ऑफ अवेयरनेस और बहुत सारी वजूहात। जहां पूरा निजाम ही बिगड़ा हो, इल्जाम किस किस को देंगे? अगर बात की तह तक जाना है तो हमारे यहाँ गाड़ी चलाने का कॉन्सेप्ट स्किल्स पर बेस्ड है, रूल्स पर नहीं। सारा जोर इस पर है कि गियर किस तरह बदलना है, ब्रेक कहाँ कैसे लगानी है, स्टीयरिंग व्हील कैसे संभालना है, मोड़ कैसे काटना है। जिम्मेदारी कभी भी सिखाई नहीं जाती, किसी भी स्टेप पे नहीं सिखाई जाती। आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस लिया होगा। क्या किसी भी स्टेप पर आपको रूल्स सिखाए जाते हैं या आपके रूल्स की जो नॉलेज है, समझ है, उसको परखा जाता है? शायद नहीं। सारा जोर इसी पर होता है कि 8 की फिगर किस तरह बनानी है, कोन्स के बीच में से किस तरह गाड़ी को निकालना है, रिवर्स किस तरह करना है। रूल्स पर कोई सवाल नहीं उठते। किस स्पीड पर चलानी चाहिए गाड़ी, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या मतलब है, यू टर्न कैसे लेना है, पार्किंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसी भी नियम की कोई जरूरत नहीं होती। हजारों लोगों को रोज लाइसेंस मिलता है और अक्सर वो बिना रूल्स के जाने और समझे हुए सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल आते हैं। जब पूरा सिस्टम ही अवेयरनेस और रूल्स को पूरी तरह से निकारता है और रोनता हुआ चलता है, तो आम लोगों की, पेरेंट्स की, टीचर्स की,
लैक ऑफ अवेयरनेस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही सवालिया निशान क्यों? एक्सीडेंट्स की बहुत सारी वजूहात हैं। कई बार ये ओवरलोडिंग से भी होता है, खासतौर पे हम बसेस में देखते हैं जो लोग बसों की छतों पर चढ़ के जाने को मजबूर हो जाते हैं। पुअर रोड कंडीशंस की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में करप्शन है, उसकी वजह से भी होते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल्स हैं, उसकी वजह से भी होते हैं, और कई और रीजंस भी होते हैं। पहाड़ी इलाकों में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और इनका ख़तरा भी ज़्यादा होता है। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर देखा गया, अगर हम डेटा देखें तो ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस में नहीं। कुछ डेटा अगर हम 2018 और 2022 के बीच का देखें तो पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिक्र था कि 4000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं एक्सीडेंट्स में जम्मू कश्मीर में। इसी दौरान जो मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस में जो लोग मरे वो 1500 ही थे, इंक्लूडिंग मिलिटेंट्स। हम रोज इन खबरों को सुनते हैं, एक्सीडेंट्स की, लोगों के मारे जाने की। कुछ देर अफसोस करते हैं, कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। आखिर कब तक, आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? आज हम्माद और असीम का इंतकाल हुआ है, कल कोई और हो सकता है। जब तक ये ट्रैफिक और रोड सेफ्टी का पूरा ढांचा रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, इन दर्दनाक मौतों से हमको जूझना पड़ेगा। इन बेतुके इल्जामों की जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। शुक्रिया। Hello, I'm Anuradha Bhasin, the managing editor of the Kashmir Times, which is now available in a digital format. We bring you in-depth coverage and news analysis to combat the erasure of Jammu, Kashmir and Ladakh. For this, we need your support. Join us in our fight. Become a member today by paying an amount of your choice. Also subscribe to our YouTube news channel and our newsletter for free. Thank you.